50 लाख रुपए के अवैध गांजा के साथ एक सिपाही समेत कुल 5 तस्कर गिरफ्तार। सोनभद्र में पकड़े गए गांजा तस्करों में सुल्तानपुर जिले में तैनात एक सिपाही मादक पदार्थों की तस्करी में सम्मिलित था और ग्रुप लीडर था। ये सिपाही पूर्व में भी मादक पदार्थों की तस्करी में पकड़ा गया था, पर कोर्ट के आदेश के बाद बहाल हो गया और फिर से मादक पदार्थों की तस्करी में सम्मिलित हो गया। सोनभद्र पुलिस को अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। 50 लाख रुपए के अवैध गांजे, 2 स्कॉर्पियो गाड़ी, 5.20 लाख रुपए नकद के साथ एक सिपाही समेत कुल 5 तस्कर गिरफ्तार किया गया है। लग्जरी गाड़ियों के जरिए गांजे की तस्करी करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का किया पर्दाफाश। इस पूरे खेल में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए आरोपियों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। गिरफ्तार किए गए सभी 5 आरोपी शातिर और अभ्यस्त अपराधी बताए जा रहे हैं। पुलिसकर्मी पहले भी ऐसे मामलों में वांछित रह चुका है और कोर्ट के आदेश पर सुल्तानपुर में बहाल हुआ था। इसके बावजूद एक बार फिर वह नशे के कारोबार में लिप्त पाया गया। वहीं अन्य सभी आरोपी हत्या सहित आधा दर्जन से अधिक संगीन मामलों में पहले से ही वांछित हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पड़ोसी राज्यों से लग्जरी गाड़ियों के माध्यम से गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 स्कॉर्पियो वाहनों के जरिए गांजा ले जा रहे कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक आरोपी यूपी पुलिस का सिपाही भी शामिल है। आरोपी उड़ीसा के गांजा सप्लायर से संपर्क कर छत्तीसगढ़ की ओर गांजा लेने गए थे और वहीं से गांजे की खेप लेकर लौट रहे थे। इसी दौरान रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चुर्क तिराहे के पास स्थित मम्मी के ढाबे के पास नशीले पदार्थ को एक वाहन से दूसरे वाहन में शिफ्ट करते समय पुलिस ने घेराबंदी कर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से 60 किलो गांजा खरीद बिक्री से जुड़े करीब 5,20,000 रुपये के लेनदेन का खुलासा, 5,000 रुपये नकद, 7 मोबाइल फोन और 2 स्कॉर्पियो वाहन बरामद किए गए। इस पहले गए गांजे की कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी जा रही है। पकड़े गए सभी आरोपी पेशेवर तस्कर हैं, जिनके खिलाफ पहले से दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मामले में पकड़े गए पुलिसकर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा। ये वही पुलिसकर्मी है जो पूर्व में भी ऐसे मामलों में वांछित रहा है और कोर्ट के माध्यम से सुल्तानपुर में बहाल हुआ था। बावजूद इसके वह दोबारा नशे के इस अवैध कारोबार में शामिल पाया गया। फिलहाल सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। सर, अभी प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या है प्रकरण? देखिए, थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा और स्वाट टीम द्वारा कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 27 तारीख को समय लगभग रात के 10:30 बजे टीमों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ढाबा पड़ता है, उसके पास 2 स्कॉर्पियो वाहन में कुछ व्यक्ति गांजा लेकर के जा रहे हैं। उसी क्रम में तलाशी ली गई, वहाँ मौके पे जा कर के 2 गाड़ी बरामद हुई। एक OD 15Z4146, ये स्कॉर्पियो क्लासिक गाड़ी है, जिसमें 2 बोरी में 40 किलोग्राम, व एक स्कॉर्पियो N संख्या की गाड़ी है जिसका UP 323600 करके नंबर है, जिसमें 20 किलोग्राम, कुल 60 किलोग्राम मादक पदार्थ है गांजा वह बरामद हुआ और 5,20,000 रुपये नकद व कुछ कैश बरामद हुआ है। इनमें टोटल 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इनके ऊपर मिनिमम आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और कुछ ऐसे अभियुक्त भी हैं, सूरज कुमार सोनी, जिसके ऊपर लगभग 21 मुकदमे दर्ज हैं सुल्तानपुर व अमेठी जनपद व प्रतापगढ़ जनपद में। इसमें जो एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम सुनील कुमार यादव है, ये पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पे भी कार्यरत है और वर्तमान समय में सुल्तानपुर पुलिस में आरक्षी के पद पे कार्यरत है। जब इसके और पूछताछ की गई तो पता चला ये सुल्तानपुर पुलिस में आरक्षी था और कल ये भी सूरज कुमार सोनी के साथ यहाँ पे गांजा लेने के लिए आया हुआ था। एक गाड़ी जिसमें 3 व्यक्ति थे, भास्कर, शुभम और लकी यादव, ये लोग गांजा लेकर के और कुछ बचे हुए पैसे लेकर के वहाँ से आ रहे थे और दूसरी गाड़ी में इस गांजे को यहाँ पे ट्रांसफ़र करके सप्लाई किया जाना था। इनमें पूछताछ में ये भी पता चला है इनमें से कुछ अभियुक्तों ऊपर हत्या जैसे गंभीर धाराओं के मुकदमे भी दर्ज हैं। ये सभी के सभी बड़े अपराधी हैं। जो आरक्षी इसमें सुनील यादव है
वह पुलिस में आकर के बर्खास्त भी हुआ था 2018 में, उसके बाद फिर कोर्ट के माध्यम से बहाल हुआ था, लेकिन दोबारा इसी गलत कार्यों में वह लिप्त हो गए हैं। इसकी रिपोर्ट भी संबंधित जनपद को दी जा चुकी है। पुलिसकर्मी पर विभागीय कार्रवाई की क्या? इसके लिए हमने एसपी सुल्तानपुर साहब को पत्र लिख दिया है और जो अन्य अपराधी भी हैं उनके लिए भी संबंधित जनपदों में हमने लिखा है, क्योंकि ये अभ्यस्त अपराधी हैं, तो सभी जनपदों को हमने ये भी बोला है कि इनकी हिस्ट्री शीट खोल करके निगरानी भी कीजिए। तो क्या ये सभी अलग अलग जिले से हैं? कितनी कीमत है? टीम को पुरस्कार भी दे रहे हैं सर? लगभग 10,000 रुपये का पुरस्कार टीम को दिया जा रहा है और जो इसमें 2 गाड़ी हमें बरामद हुई हैं, 5,20,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं और जो कुछ उड़ीसा के कनेक्शन सामने आए हैं उनको भी खंगाला जाएगा। मामले में वांछित भी हैं कोई? बहुत ज़्यादा बरामद हुई, 5,20,000। देखिए, क्या कोई गैंग संचालित कर रहे थे? ये बहुत बड़ा गैंग जो इस समय लखनऊ, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और यहाँ तक कि दिल्ली में भी ये लोग सप्लाई करते हैं। पूछताछ में ये भी प्रकाश में आया था इनके पास पिट्ठू बैग ढोने वाले कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ट्रेनों के माध्यम से भी गांजा उड़ीसा से लाते हैं और अलग अलग जनपदों में सप्लाई करते हैं। एक अन्य व्यक्ति का इसमें नाम सामने आया है जो बड़ा सप्लायर बताया जा रहा है, जिसके लिए हमारी टीम अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। सर, जो विधिक कार्रवाई हुई है तो उसको लेके सर ये लोगों की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जल्दी ये लोग बाहर नहीं आएंगे, अब कस्टडी में रहेंगे? देखिए, इसमें जो ये अपराधी हैं सभी छटे हुए अपराधी हैं, सबके ऊपर एनडीपीएस के बहुत सारे अभियोग भी दर्ज हैं, इसलिए हम अपने जनपद से में पीआईटी एनडीपीएस यूपीट एनडीपीएस की एक्ट की एक धारा है जिसमें 1 वर्ष के लिए मिनिमम निरुद्ध हो जाता है व्यक्ति, वो भी कार्रवाई प्रचलित करवाएंगे। गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, इसमें गैंगस्टर पहले भी इन लोग के ऊपर दर्ज है और आने वाले समय में भी इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाए।